नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ अप्रत्याशित हो सकता था बुधवार के दिन, जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने वाले थे। उसके पहले ही राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस सांसद, जिसमें कुछ महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री के आसन के नज़दीक उनके आने से पहले घेराव करने की एक रणनीति बनाई थी, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने भांप लिया और कुछ ऐसे संकेत उनको वहां से मिलने लगे जिसमें यह लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले महिलाओं के द्वारा घेरा जाएगा और उसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की भी की जा सकती है। सोचिए, अगर संसद में, विशेष करके लोकसभा में, धन्यवाद प्रस्ताव अभिभाषण के पहले प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ होता और उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष और विपक्ष में होती, तो भारतीय संसद का वो दृश्य पूरी दुनिया के लिए कितना दागनुमा हो जाता। ये और बात है, और ये बात की बात है कि उस संसदीय कार्यवाही के अंश सार्वजनिक न किए जाते, या उसे अंश से निकाल दिया जाता, या उस घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के इस एक्टिविज़्म के ज़माने में थोड़ी सी और छोटी सी घटना कितना बड़ा संदेश और संकेत करती, इसे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए, हालांकि हमने बुधवार को ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण उनका होगा ही नहीं, वो करेंगे ही नहीं और उन्हें करने ही नहीं दिया जाएगा। ये दोनों बात हमने आपको बुधवार को ही बता दिया था और आप हार्ट ऑफ भारत पर जाकर हमारे उस वीडियो में देख सकते हैं। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की थी और साथ ही साथ राज्यसभा में अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि ये गुरुवार को लगभग 3 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ भी बहुत ही अप्रत्याशित घटनाक्रम घट सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का बयान आया और ये सार्वजनिक हो गया है कि प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता था, उसके बाद से कांग्रेस बचाव की रणनीति पर है, लेकिन उसे आक्रामकता दिखाना ज़रूरी है, ये उसकी मजबूरी भी है। और इसीलिए खड़गे ने ये कहा कि अगर नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया गया सदन में, तो प्रधानमंत्री के बोलने का औचित्य क्या? मतलब अगर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया तो हमने प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने दिया। अब उसके बचाव करने का उनका तरीका है। मैं बार बार अपने वीडियोस में कह रहा हूं कि राहुल गांधी एंड कंपनी, क्योंकि वो पार्टी नहीं रह गई, उनको लोकतंत्र के आवरण में या उसके आड़ में अपने एनार्किज्म को खुले खेलने का आदेश है। और इसलिए जो जितना ही एनार्किज्म फैला सकता है और राहुल गांधी की वाहवाही और उनको रेलेवेंट बना सकता है, वो कांग्रेस का इस समय सबसे सशक्त नेता होगा। शशि थरूर या कुछ हद तक तो दिग्विजय सिंह भी जैसे नेता अब इररिलेवेंट हो चुके हैं। इसलिए आप अपने को तैयार कर लीजिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि अब इस तरह के घटनाक्रम को देखिए और उस पर अपने मन को समझाइए या खुश हो लीजिए अगर आप बहुत बड़े आलोचक हैं, अति आलोचक हैं। और एक तो होता है ना कि आलोचना के लिए आलोचना करने वाला, जो भी विघ्न संतोषी टाइप के लोग हैं, क्योंकि आलोचना का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिव बताएंगे, निगेटिव को निगेटिव कहेंगे। नरवणे की किताब से लेकर के अमेरिका के साथ ट्रेड डील और टैरिफ पर राहुल गांधी कभी मुद्दे पर आए ही नहीं, और बड़े संयोग या दुर्योग कहें कि इस देश में विपक्ष के रूप में रहते हुए इतना इनइफेक्टिव रोल ये विपक्ष अदा कर पा रहा है, तो ये इसका श्रेय राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि वो एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और उसकी आड़ में इतना हवाई बात करने वाला विपक्ष का कोई किसी को पढ़ना तो है नहीं, किसी को उसकी जानकारी लेनी नहीं है, तथ्य जुटाने नहीं है, उस पर मंथन करना नहीं है, उस पर पब्लिक की राय समझनी नहीं है संसदीय क्षेत्रों से, और उसके इनपुट और आउटपुट के आधार पर कुछ निर्णय बनाने नहीं है। कहने को इंडी अलायंस है, लेकिन आपस में अलायंस के लोगों में बातचीत होनी नहीं है। वो तो कुछ 2-4 नेता संसद की कार्रवाई के पहले
टेलीफोनी टॉक करते हैं, इंडिया अलायंस के संदर्भ में बात करता हूँ, और उसके बाद संसद की कार्यवाही शुरू हो जाती है। तो संसदीय सौध में जो अलॉट होता है विपक्ष के लिए स्थान, वहीं पर कुछ 4-5 लोगों की मीटिंग्स हो जाती हैं और उसमें वही नेता बोलते हैं और वो जो कहते हैं करते हैं वही सारे लोग करते हैं। तो सवाल ये है कि ये तो बहुत इनफेक्टिव है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, वो तो आप बंगाल और आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा। और बंगाल में मुझे बड़ी हंसी आई, आपको ये खबर बताने से पहले मैं एक खबर पे था, उस पर ये था कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद, मैं पूरा नाम अगर सही से ले पा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपना सब कुछ बेस बना रहे हैं और अपनी ताकत पर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। और हंसी भी आती है कि आपके पास कोई ताकत नहीं है, जितनी ताकत है उस पर चुनाव लड़िए। और ताकत क्या, ममता ने तो आपको वहाँ पर इस्टेब्लिश होने का कोई मौका ही नहीं दिया है और न देंगी, क्योंकि अगर दिया तो फिर आप वास्तव में परजीवी हो सकते हैं। एक पैरासाइट की स्थिति थोड़ी ममता बनाएंगी। ममता एक समझदार लीडर हैं, वो जितना खेल एनर्किज्म पे नाम पर कर सक रही हैं, या बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर जिस तरीके से वो तल्ख हैं, या जो बचाव करती हुई दिख रही हैं, या जो कुछ भी वो वहाँ पर कर रही हैं, लेकिन वो आफ्टर ऑल जन नेता हैं, इससे तो अस्वीकार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन राहुल गांधी तो पराकाष्ठा के भी आगे की चीज़ है, जहाँ पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो राहुल गांधी क्या हैं आप कह ही नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से उन्हें अबोध बच्चा कहा जा रहा है, जैसा कि जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, एक सटायर किया उन्होंने, तो अबोध तो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी सॉरी टू से नोटोरियस माइंडसेट से हैं, और वो एक, चूँकि वो पार्टी तो चला नहीं रहे, एक लिमिटेड कंपनी के सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। उनको जो बाहर से जानकारी मिलती है और ये पक्का यकीन होता है कि इससे देश हिल जाएगा, उस पर वो इतने एडमेंट हो जाते हैं, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ अपने मातहत या अपने अधीन या अपनी पार्टी के वो कार्यकर्ता और सांसद उनको आदेश दे देते हैं कि आपको इस फैक्ट पर रहना है। वो उनके हिसाब से फैक्ट होता है, वो फैक्ट होता नहीं है। अब नरवणे की किताब आई है, नहीं आई है, तो आज उन्होंने एक बात कह दी है, विदेश में छपी है। पूछा गया किसने आपको किताब दिया, तो उन्होंने कहा मुस्कुरा के आप लोग जानते हैं, अब आप समझते रहिए। तो ये खुला खेल जो अराजकतावाद का होता है वो कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में इतने अराजकता को भी हम लोकतंत्र के रंग में रंग ले रहे हैं, और ये परिपुष्ट लोकतंत्र का एक बड़ा सूचक है। और ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ऐसे भी सिरफिरे नेता भी हो जाते हैं, देश या विदेश कहीं भी नेता हो सकते हैं, और उनको एसिमिलेट कर लेना मजबूरी में ही सही, यही समझदारी है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी गंभीरता का परिचय देते हुए इन सारी चीज़ों को सह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो चाह ही रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई हो जाए जिससे वो प्रासंगिक हो जाए, रिलेवेंट हो जाए, और वो बनने देना नहीं है। वो उछल कूद करते रहें। अब आप सोच लीजिए, एक्सट्रीम तो यही था कि महिलाओं के द्वारा उनको घेरा जाता, और उसके बाद कुछ धक्का मुक्की भी होती, बातचीत होता, और उसके बाद पीएम के समर्थन में जब सत्ता पक्ष के लोग आते, और वो जो आमने सामने का जो कुछ भी नज़ारा होता है, वो तो कहने में भी बड़ी शर्म आ रही है, वो भी संसद में। तो आप सोचिए कि वो क्या स्थिति बनती, और उसका सारा ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाता, कांग्रेस की तरफ से या जो लेफ्ट लिबरल गैंग की तरफ से। ये क्या एक जिसको कहते हैं कि नैरेटिव गढ़ा जाता। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना बोले ही अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। ये तो है लोकसभा की बात। राज्यसभा में क्या होगा और कितनी बार प्रधानमंत्री को रोका टोकी की जाएगी, और क्या राज्यसभा में भी वो बोल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर बोले तो इतना तो निश्चित है कि छिलाई कांग्रेस की होगी, लेकिन छिलने छिलाने से कांग्रेस न आहत हो रही है और न आहत होना चाहती है।
क्योंकि उसको राहुल गांधी मॉडल के राजनीति को प्रासंगिक बनाने के लिए अपने स्तर को किसी भी हद तक गिराने में कोई संकोच नहीं है। उसको मतलब कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को। और रणनीतिकार कौन है? राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी हैं, खरगे हैं और दो चार कुछ और नेता। तो इस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसे कांग्रेस पार्टी और संयोग कहिए, दुर्योग कहिए, विडंबना कहिए, कि जिस पार्टी का इतिहास इतना पुराना हो, ये और बात है कि उसने राजनीति को किस तरीके से, कितने उसमें प्रयोग किए और किस तरीके से आगे बढ़ाए, ये चर्चा भी अलग होनी चाहिए। लेकिन उस पार्टी की इतनी बड़ी दुर्गति एक नेता सिर्फ अपने को रेलेवेंट बनाने के लिए कर रहा है, कुछ तो सोचिए और इस पर अपनी राय रखिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।